प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। तो चैप्टर अभी स्टार्टिंग हुआ था, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम लोग देखे थे लोग कि सोशल टर्म में प्योर का मतलब और साइंटिफिक टर्म में प्योर का मतलब, दोनों टर्म में प्योर का मतलब अलग अलग होता है। अगर सोशल टर्म में प्योर का मतलब वो सब्सटेंस जो मिला हुआ कितना भी चीज से है लेकिन जिसके अंदर में कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, तो वो सब्सटेंस को बोलेंगे हम लोग प्योर सब्सटेंस। तो सोशल टर्म में, तो इसलिए वो सब मार्केटिंग टर्म भी बोल सकते हैं कि जो प्योर सॉल्ट, प्योर मिल्क, प्योर कर्ड, प्योर घी, ये सब यूज होता है। तो वो ये बताना चाहता है कि उसके अंदर में कोई इम्प्योरिटी नहीं है। लेकिन साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो उस टर्म के अकॉर्डिंग वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक टर्म का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो सिंगल सब्सटेंस से बना हो, वो मैटर जो सिंगल सब्सटेंस से बना हो उसको बोलेंगे प्योर। तो वैसे अगर देखा जाए तो घी में बहुत सारा चीज मिला हुआ है, सॉल्ट में बहुत सारा चीज मिला हुआ है, एक से ज्यादा काइंड के सब्सटेंस मिला हुआ है, तो वो तो प्योर नहीं हुआ, वो हुआ मिक्सचर, है ना। तो दोनों टर्म अलग अलग बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्योर पहले सब्सटेंस क्या है, तो सब्सटेंस एक मतलब सब्सटेंस के बारे में बात करें तो वो एक काइंड का मैटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बना हुआ रहता है, कि मतलब फिजिकल प्रोसेस से अगर हम सेपरेट करें तो उसको छोड़कर कोई दूसरा चीज उसमें से नहीं मिले। अब अब कटोरी में सिर्फ चीनी है, अब उसमें से हम सेपरेट करेंगे तो चीनी के छोड़कर खाली चीनी जब है ही है, चीनी के अलावा और उसमें कुछ एक ग्राम एकदम थोड़ा सा भी रहता है, अगर हम सेपरेट करते हैं तो चीनी के अलावा वो जो मिला हुआ है वो चीज उसमें से मिल जाता है। लेकिन अगर सिर्फ चीनी ही है तो उसमें से सेपरेट करने पे क्या निकलेगा, सिर्फ चीनी के अलावा कोई दूसरा चीज मिलेगा नहीं। तो सब्सटेंस के बारे में बात करें तो एक काइंड का मैटर जो एक टाइप के चीज से बनता है और फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस है ना, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करें तो उसके अलावा कोई दूसरा चीज नहीं मिलेगा। तो अगर प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे तो वो मैटर जो एक काइंड के, एक टाइप के सब्सटेंस से बना हुआ रहे उसको बोलेंगे हम लोग प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस में हमको पता है क्या क्या आता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। कल बताया था कि एलिमेंट्स यूनिवर्स का प्योरेस्ट चीज है, सबसे एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है एलिमेंट, क्योंकि मतलब वो ये जो एलिमेंट है अगर हम एलिमेंट को तोड़ेंगे तो उसके अलावा कोई दूसरा इवन एलिमेंट वो मतलब सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हुआ रहता है। अगर गोल्ड के बारे में बात करें तो कितना भी ज्यादा गोल्ड हो उसमें गोल्ड को छोड़कर किसी दूसरे एटम एलिमेंट का एटम प्रेजेंट उसमें नहीं रहेगा। एक ही टाइप के एटम से बना हुआ रहता है कोई भी एलिमेंट, थोड़ा सा हो या फिर ज्यादा हो। सिर्फ गोल्ड के बारे में बात नहीं करेंगे, लोहा के बारे में बात करेंगे, किसी भी चीज के बारे में बात करो तो वो बात है, ठीक है। तो हमारे आसपास में क्या इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास में जो चीज प्रेजेंट है क्या प्योर है, तो साइंटिफिकली नो। अगर साइंटिफिक टर्म के बारे में बात करेंगे तो ना, प्योर नहीं है, कुछ ना कुछ से मिला हुआ जरूर है। अगर हम टाइप वाटर की बात करेंगे तो पानी लेंगे तो सिर्फ पानी है, वो वाटर है, वाटर में मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, आयंस है, बहुत सारा चीज प्रेजेंट है। अगर टाइप से होते हुए आ रहा है तो आयरन का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उसमें मिला हुआ है कि नहीं है। इवन एयर जिसको हम लोग सांस लेते हैं, हवा की बात करेंगे तो अगर एयर है तो सिर्फ एयर में सिर्फ एयर है, एयर क्या, एयर खुद बोलता है कि उसमें डिफरेंट बहुत सारा टाइप्स के गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। तो ये भी प्योर नहीं है साइंटिफिकली, इसमें भी डिफरेंट टाइप के चीज मिले हुए हैं। तो कोई भी चीज हम अपने आसपास में देखते हैं मोस्टली वो चीज साइंटिफिकली प्योर नहीं है, क्या है वो, मिक्सचर। और मिक्सचर के बारे में क्या देखें, जब प्योर के बारे में बात करें कि वो मैटर जो एक काइंड के सब्सटेंस से बना हुआ है उसको प्योर बोलेंगे। दो या दो से ज्यादा काइंड के सब्सटेंस से बना हुआ है उस सब्सटेंस को बोलेंगे हम लोग मिक्सचर, वो मैटर को बोलेंगे हम लोग मिक्सचर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में देखेंगे तो एलिमेंट को आगे एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो एलिमेंट को फर्दर कैटेगराइज किया जाएगा मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट्स वगैरह में, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट्स। इसके बारे में देखेंगे कि क्या है मेटल, क्या है नॉन मेटल, ठीक है। अभी
क्लास 10th में पूरा एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ना है। मेटल एंड नॉन मेटल करके एक चैप्टर ही है, तो सिर्फ फिजिकल बेसिस के अकॉर्डिंग मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करेंगे कि आखिर किसको मेटल बोलेंगे, किसको नॉन मेटल बोलेंगे। ठीक है, मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और नॉन मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और फिर एलिमेंट के बाद पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। होगा तो एक्चुअली मोलिक्यूल, जब एक से ज्यादा टाइप के एटम केमिकली कंबाइन करते हैं तो जाके बनता है मोलिक्यूल। अब मोलिक्यूल के बारे में देखें तो होमोएटॉमिक मोलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल, और हेटेरोएटॉमिक मोलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। ठीक है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तब इसके बाद पढ़ा जाएगा मिक्सचर्स के बारे में उसके टाइप्स के बारे में, और मिक्सचर के टाइप्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस लिख लीजिए। सब्सटेंस के बारे में हम लोग देख रहे थे लोग। सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर which has same nature thoroughly and cannot be separated physically into some other kinds of matter। अब सब्सटेंस के बारे में तो मैटर का एक काइंड है, जैसे मैटर बोल रहे हैं वैसे सब्सटेंस। अब कोई भी चीज अगर सिंगली है, अकेला है, उसके साथ कुछ मिला हुआ नहीं है, तो एक खुद में एक टाइप का सब्सटेंस है। और वो खुद में अगर उसको हम सेपरेट भी करेंगे, उसके अलावा मतलब उस काइंड के मैटर के अलावा कोई दूसरा काइंड का मैटर मिलने वाला नहीं है अगर फिजिकल प्रोसेस से सेपरेशन करेंगे तो। वैसे चीनी के एग्जांपल दिए हैं, अगर चीनी है तो चीनी में सिर्फ चीनी है तो सेपरेट करेंगे तो चीनी वाला मैटर के अलावा कोई दूसरा टाइप का मैटर मिलेगा क्या? एकदम प्योर वाटर के बारे में बात है, एकदम प्योर वाटर है H2O। अब वाटर को हम सेपरेट करेंगे तो पानी के अलावा कोई दूसरा काइंड का मैटर मिलेगा क्या? जो सिंगल टाइप के मैटर से बना होता है और फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट करेंगे तो उसी टाइप के मैटर के अलावा कोई दूसरा टाइप का मैटर मिलने वाला नहीं है। वो लिखते हैं कि थ्रोट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली इनटू सम अदर काइंड ऑफ मैटर। कैन नॉट बी सेपरेटेड माने पानी को सेपरेट करेंगे तो सिर्फ पानी ही मिलेगा, सेम काइंड ऑफ मैटर, कोई दूसरा काइंड ऑफ मैटर उसमें से नहीं मिलेगा। अब सब्सटेंस दो टाइप्स का, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो पता है ना प्योर सब्सटेंस के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्योर सब्सटेंस में दो चीज आता है, एगो एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटल वर्ड्स, और मॉलिक्यूल में होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब हम शुरू करते हैं प्योर सब्सटेंस से, आएंगे धीरे धीरे एंड से गुजरते हुए। आदमी जब गुजरेगा तो मॉलिक्यूल होते हुए ही गुजरेगा ना, तो हमारे डेस्टिनेशन में बीच में आएगा, मॉलिक्यूल पढ़ना है उसके बारे में। तो अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो अब तो थोड़ा बहुत तुम लोग को गेस हो गया होगा कि वो ऐसा सब्सटेंस जो एक ही काइंड के, मतलब वो ऐसा मैटर, वैसा सब्सटेंस जो एक ही काइंड के मैटर से बना हुआ है। तो सब्सटेंस के बारे में है जो कुछ ऑलमोस्ट वही चीज, उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। मतलब उसमें कोई दूसरा टाइप का सब्सटेंस, कोई दूसरा काइंड का मैटर मिला हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वैसा सब्सटेंस जिसका नेचर थॉरली सेम हो, जो काइंड के मैटर से बना हुआ हो, मतलब थॉरली उसी काइंड के मैटर का नेचर हो, फिजिकल प्रोसेस से दूसरे काइंड में सेपरेट नहीं हो, मतलब उसमें दूसरे काइंड का मैटर मिला हुआ नहीं हो, तो वो सब्सटेंस को बोलेंगे हम लोग प्योर सब्सटेंस। कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो दो या दो से ज्यादा काइंड ऑफ मैटर से बना हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग मिक्सचर, मिला हुआ है। अब यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली वो आगे के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, खैर तो अब हम लोग लिखते हैं लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो सब चीज, कोई भी एलिमेंट और अगर कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे तो वो अपने आप में प्योर है। उस दिन बताए थे कि क्यों, अगर हम सिर्फ H2O को बोलते हैं तो बना हुआ है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, फिर भी वो प्योर है क्योंकि वो फिजिकली कंबाइन नहीं हुआ है, वो केमिकली कंबाइन होके एगो कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होके एगो कंपाउंड बनाया है H2O हाइड्रोक्साइड। और वो एक कंपाउंड का प्रॉपर्टी वो अपने आप में यूनिक है, किसी दूसरे कंपाउंड से तो मैच नहीं करेगा। इवन जिससे बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उससे भी उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा भी मैच, एकदम यूनिक प्रॉपर्टी होगा। इसीलिए कंपाउंड डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से, डिफरेंट नंबर के एटम से बनने के बावजूद कंपाउंड भी अपने आप में क्या है कि प्योर है, मतलब मिक्सचर नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि थ्रू आउट उसका सेम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग होने वाला, तो अगर उसको फिजिकल प्रोसेस से तोलेंगे तो सिर्फ वही मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा काइंड का सब्सटेंस मिलने वाला नहीं है। इसलिए कंपाउंड भी अपने आप में क्या है कि प्योर है, मिक्सचर में नहीं आएगा। जबकि क्योंकि केमिकली कंबाइन हुआ है, फिजिकली कंबाइन हुआ अगर रहता डिफरेंट काइंड के मैटर का, तब मिक्सचर बोलते, केमिकल कंबाइन को नहीं बोलेंगे, क्योंकि बॉन्ड बना लेता है। जब बॉन्ड बन जाएगा तो नए टाइप के सब्सटेंस बन जाएगा, नए टाइप के प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब पढ़ेंगे हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक। प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग देख रहे थे। द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, सिर्फ एक काइंड के मैटर से बना हुआ है, उसमें कोई दूसरा काइंड का मैटर घुसा हुआ नहीं है। मतलब जो पार्टिकल से बना हुआ है, सब पार्टिकल का नेचर सेम है, कोई उसमें एको वो ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसका नेचर इन सब पार्टिकल से अलग हो। सबका सब 100% सब पार्टिकल का नेचर एक जैसा है, एक टाइप के सब मैटर से बना हुआ है, तो वो सब्सटेंस को बोलेंगे हम लोग प्योर सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ऑल पार्टिकल्स 100% सब पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी क्या होगा कि सेम होगा। एक को प्रॉपर्टी का अगर पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज अलग हो गया, मतलब वो पार्टिकल्स कहीं दूसरे चीज से आया हुआ है और दूसरा चीज इसमें आ गया, मतलब अब वो प्योर नहीं रहा, अब वो मिक्सचर हो गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है, 100% पार्टिकल का नेचर सेम है, प्योर है, उसी काइंड के मैटर से बना हुआ है। Another kind of matter cannot be separated out by physical process from a pure substance से physical process of separation से दूसरे काइंड का मैटर उसमें से निकाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे काइंड का मैटर प्रेजेंट है ही नहीं। एक ही टाइप का ना मैटर प्रेजेंट है, दूसरे काइंड का मैटर प्रेजेंट है ही नहीं, तो फिर उसमें से निकलेगा कहाँ से? तो बात कहने का मतलब यही हुआ कि उसमें दूसरे काइंड का मैटर प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए दूसरे काइंड के मैटर उसमें से निकलता नहीं है। फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, अगर कंपाउंड रहेगा तो डिफरेंट एटम तो निकल जाएगा। तो केमिकल प्रोसेस से डिफाइन नहीं किया गया है, फिजिकल प्रोसेस से, ठीक। प्योर सब्सटेंस कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स। अब कंपाउंड आर मेड फ्रॉम, अब इसको एक्सप्लेन हम करेंगे जब कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल प्योर सब्सटेंस के रिगार्डिंग लिखे हैं कि कंपाउंड आर मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप के एटम से बनता है। जैसे मान लो कि अगर कंपाउंड बोले H2SO4, 4 5 6 7 गो एटम से बना है कि नहीं बना है? सातों एटम एक टाइप का नहीं है, 3 टाइप का है। 2 गो एटम हाइड्रोजन का है, 1 गो एटम सल्फर का है और 4 गो एटम ऑक्सीजन का है। तो सातों इस कंपाउंड का सातों एटम एक टाइप का है कि 3 टाइप का है? डिफरेंट टाइप का है। वही हम बात बता रहे हैं कि कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड एक से ज्यादा टाइप के एटम से बनता है, हाउएवर फिर भी दे आर प्योर, फिर भी ये क्या होता है कि प्योर होता है, मिक्सचर नहीं होता है। इसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे हम, केमिकल बॉन्डिंग वाला। एग्जांपल में गोल्ड, पानी, लोहा, कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर, सोडियम, एल्युमिनियम, सल्फ्यूरिक एसिड, जो सांस ले रहे हैं हम लोग, एयर ना, एयर को हो जाएगा मिक्सचर, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। O2 है, मॉलिक्यूल है, ये हो जाएगा प्योर, ठीक है। अब से आगे पढ़ेंगे एलिमेंट कंपाउंड के बारे में।